गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही फेमस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, पुत्र प्रेम, जिसको मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। आप सभी जानते हो मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के बेताज बादशाह हैं। उनको हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी युग के साथ तुलना नहीं कर सकते, वे बिल्कुल ही अतुलनीय हैं। तो हम ये कहानी, सुंदर सा कहानी पढ़ें उसके पहले हम थोड़ा कवि राइटर के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1980 ईस्वी में वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका अपना जो मुख्य अपना जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म 1906 ईस्वी उनका जन्म जो हमने कहा 31 जुलाई 1980 में हुआ था। और धनपत राय बाद में नवाब राय के नाम से कुछ अपनी रचनाओं को प्रकाशित किए, लेकिन उनका जो ख्याति प्राप्त हुआ वो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से ही प्राप्त हुआ। उनकी जो मुख्य सांस्कृतिक दस्तावेज हमको मिलता है 1906 से लेकर 1935 तक। ये जो लगभग 30 साल का जो समय है वो भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज के हर पहलू को, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, या लोगों का पुरुष हो, नारी हो, दबा तबका हो, बड़े लोग हों, उनके मानसिक स्थिति को उन्होंने इतने अच्छे से समझा और इतने अच्छे शब्दों में उसका बयान किया जो बिल्कुल हृदय को छू जाने वाली है। जब हम प्रेमचंद्र की कोई भी कृति को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, लग रहा है जैसे हम कोई पिक्चर में बिल्कुल साफ साफ उस जगह पे जा कर के उन दृश्यों को अपनी आँखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये जो लोगों के हृदय में वो भावना को उत्पन्न करने की जो उनके कलम में ताकत थी, उसको तो सत नमन, वो शायद कहीं विश्व में और देखने को न मिले। धनपत राय जी का जो सांस्कृतिक दस्तावेज था वो इन्हीं 30 सालों में 1906 से 1935 तक का ही मुख्य कार्यकाल था उनका। बहुत कम दिन तक, लगभग 56 साल ही वो इस पृथ्वी पे रहे, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो जन्म जन्म तक उन्हें क्या करके रखेंगी, अमर करके रखेंगे हिंदी साहित्य में। तो उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के वो लेखक थे और उन्होंने समाज के किसी भी पहलू को अनछुआ नहीं रखा है। इस कहानी में हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र का जो महान एक हृदय को छू जाने वाली एक घटना है, लोगों का जो संपत्ति से प्रेम, पैसे रुपए का प्रेम, जिसके लिए कुछ लोग समाज का कुछ भी चीज़ को, प्रिय से प्रिय चीज़ की कुर्बानी दे देते हैं, उसका पश्चाताप, उसका औचित्य, इन चीज़ों को बड़ा ही मार्मिक रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया। प्रेमचंद्र जैसे महान जो लेखक थे, उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में 56 साल की उम्र में हो गया। यहाँ पे जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख्य 3 पात्र हैं, बाबू चैतन्य दास, प्रभुदास और शिवदास। बाबू चैतन्य दास जो थे वो पिता थे, एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे धन अर्जन किए थे और बहुत ही उनको संभाल के रखा था। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे जगह पे पैसा खर्च नहीं किया जहाँ से उनको कुछ एक अच्छी आमद आने की उम्मीद ना हो, है ना। वो पैसे को खर्च नहीं करते थे बल्कि इन्वेस्ट करते थे, लगा के रखते थे ताकि वहाँ से दुगनी पैसा फिर से वापस आए। तो बाबू चैतन्य दास के 2 पुत्र थे, प्रभुदास और शिवदास। बड़े पुत्र का नाम था प्रभुदास और छोटे पुत्र का नाम था शिवदास। प्रभुदास से उनको बहुत उम्मीद थी, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। उनको ऐसा लगता था कि प्रभुदास बड़ा होकर के उनके घर का नाम रोशन करेगा, विदेश में जाके पढ़ाई करेगा, बैरिस्टरी करेगा और बहुत पैसे का अंबार लगा देगा। लेकिन इस मानसिक परेशानी में आकर के, इस मानसिक परेशानी की वजह से क्या हुआ कि प्रभुदास का तबीयत थोड़ा खराब रहने लगा और धीरे धीरे जब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई तो श्री चैतन्य बाबू ने उनको डॉक्टर के पास ले गया और पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है, यानी एक उस समय की एक ऐसी बीमारी जो
छुआछूत भी माना जाता था। एक आदमी को अगर आज के समय में भी अगर ट्यूबरकुलोसिस एक आदमी को हुआ हो तो उनके संपर्क में रहने वाले लोग को भी उस संक्रमण उसका हो जाता है। तो उस समय में ये लाइलाज बीमारी थी, यानी जिसको होता था उनके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती थी, यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जब डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि आप विदेश में ले जा कर के इनको रखिए, थोड़ी दिन हो सकता है कि ये बच भी जाए, तो चैतन्य दास को वो खर्चा बेवजह का लगा कि अगर मैं ये खर्चा करता हूँ और अगर नहीं बचा तो मेरा पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। उनकी पत्नी ने काफ़ी रोना धोना किया, बहुत तरह से भी लॉजिकल भी समझाया कि आपके अगर 2 पुत्र हैं तो आपकी आधी संपत्ति आपके बड़े पुत्र का हुआ, तो आप उसी की संपत्ति को बेच करके उसका इलाज करवा दीजिए। जीने का हक सभी को है। वो एक माँ थी, वो अपने सामने अपने बच्चे को इस तरह से नहीं देख सकती थी, पल पल मरते हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने काफ़ी आर्गूमेंट किया, काफ़ी कुछ समझाया बुझाया, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जो अपने पैसे को बिल्कुल भी बेवजह खर्च करना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसके बदले क्या किया, अपनी कुछ ज़मीन को गिरवी रख करके अपने छोटे बेटे शिव दास को उन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा। जब वो मुंबई जा रहे थे उनको भेजने के लिए, तब उनको लग रहा था कि ये बेटा मेरा नाम कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, हमारे घर की ख्याति बढ़ेगी और ये जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही जगह पे खर्च कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ उनका बड़ा बेटा जो एक होनहार बच्चा नवजुवक था, वो धीरे धीरे वो मौत के मुंह में जा रहा था। लेकिन उन्होंने कभी भी भूल के नहीं सोचा कि इसके ऊपर मैं कुछ खर्च करूँ, एक रिस्क लूँ, हो सकता है बच्चा बच जाए, बच के कुछ अच्छा कर जाए, और अगर नहीं भी बचता है तो कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं रहेगी कि मैंने ठीक से इलाज नहीं करवाया। लेकिन इन सब चीज़ों की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उनको यही ध्यान था कि पैसे को बेकार में खर्च नहीं करना चाहिए। अगर पैसे को हम सही जगह पे खर्च नहीं करते हैं तो वो मतलब नासमझी है। इस तरह से सोच समझ करके हम पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं कर सकते। लेकिन उनकी आँख की पट्टी तब उतरी जब उन्होंने उनके बड़े पुत्र का देहांत हो गया और शमशान में ले जा करके जब वो चिता जला रहे थे, तब उनके पिता का जो हृदय होता है पुत्र के लिए रोया कि शायद मुझे करना चाहिए था, इसकी माँ ने जो कहा वो मुझे करना चाहिए था, मैं खर्च करता, बचना नहीं बचना तो ईश्वर के हाथ में था। तभी उनको साक्षात एक मतलब प्रैक्टिकली समझाने के लिए भगवान ने क्या भेज दिया, एक कम उम्र के लड़के को भेजा जिसके पिता का देहांत हुआ था, और वो बड़े ही शौक से, बड़े ही साजो बाजो से अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया था। और तब उनको पता चला कि उस बच्चे ने अपने पिता के इलाज में भी सारे पैसे, सारी संपत्ति बेच के खर्च कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके मन में ये मलाल न रह जाए कि उसने पिता के इलाज में कोई कमी छोड़ी। उसको भी पता था कि पिता की बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन वो हर संभव कोशिश किया। अंत में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार भी उसने बड़े धूमधाम से किया। वो अपने मन में कोई ग्लानि नहीं रखना चाहता था। उसने कहा कि पैसे क्या है, पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरा पिता तो वापस नहीं आ सकते, चाहे मेरी कोई सारी संपत्ति ले ले। और मेरे दादा, वो पिता को दादा कहा था, दादा को 2 मिनट के लिए भी अगर जिंदा कर दे तो मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने उसका जो साक्षात उदाहरण जब बाबू चैतन्य दास के सामने आया, तब उनको महसूस हुआ कि उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके और इतने उम्र दराज होकर के भी उन्होंने जीवन के उस यथार्थ अनुभव को नहीं समझा है जो एक छोटा सा बच्चा समझ लिया था। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है जिसको समझ के बच्चों आप लोगों को ये कहानी और भी साफ साफ समझ में आ जाएगी। आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो बहुत आसान है, समझ में आएगा। बाबू चैतन्य दास के साथ मणिकर्णिका घाट है ना, पर कौन सी घटना हुई जिससे उन्हें उनका हृदयहीनता का आभास कराया। हृदयहीनता क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि अगर उनके हृदय में दिल होता तो क्या होता, उन्होंने ज़रूर अपने पुत्र का इलाज करवाया था। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं था या वो पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में ये इच्छा ही नहीं थी, उनके सीने में हृदय ही नहीं था कि पुत्र के लिए मुझे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने टाल मटोल किया, पैसे को पुत्र से ज़्यादा अहमियत दिया और इस तरह से उन्होंने बेवजह अपने पुत्र को खो दिया। पुत्र प्रेम की कहानी में जिसे महत्वपूर्ण बिंदु को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया वो यह है कि मनुष्य की लोलुपता किस प्रकार उसकी हृदयहीनता बनकर उसके अपने नाश का कारण बन जाती है। लोलुपता मतलब लोभ। बाबू चैतन्य दास का यह विचार कि पुरखों की संचित जायदाद और रुके हुए रुपए किसी अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं किया जा सकता, यानी बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा यह अनिश्चित है, तो उस पर क्यों हम पैसे को बर्बादी करें। इसी के
के कारण परिणाम स्वरूप प्रभुदास की मृत्यु हो गई। यदि वह खर्च करके प्रभुदास को इटली इलाज के लिए भेज देते तो शायद वह ठीक होकर लौट आता। यह आशा तो बनी रहती कि वह एक दिन स्वयं स्वस्थ होकर घर आ जाएगा। चैतन्य दास ने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात जब मणिकर्णिका घाट पर बैठे अपने पुत्र की चिता ज्वाला को देख रहे थे तो उस क्षण उनके हृदय में पुत्र प्रेम जागृत हुआ। वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उन्होंने 3000 रुपये का मोह करके अपने पुत्र को खो दिया। उनके हृदय में ग्लानि, शोक और पश्चाताप था। तभी धूमधाम से आती हुई एक अर्थी उतारी गई। बाबू चैतन्य दास विस्मित होकर एक युवक के उस अर्थी के बारे में पूछते हैं। युवक बताता है कि वो उसके पिता दादा की अर्थी है। वे बीमार थे और उनका बहुत इलाज कराया। घर की सारी पूंजी उनके इलाज पर खर्च कर दी, थोड़ी सी ज़मीन भी बेच दी, पर दादा ठीक न हो सके। इन सब बातों को सुनकर एक युवक कहता है कि रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, कम से कम मन में यह लालसा तो न रही कि इलाज न कराया। धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। युवक के द्वारा कही गई इन बातों और इस घटना से बाबू चैतन्य दास को अपने हृदयहीनता दिखाई दे रही थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता की ज्वाला से अधिक दग्धकारी थी। उनके चित्त पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में हजारों रुपए खर्च कर डाले। लेकिन अब किस फायदे का? जिस बेटा को वे पैसे खर्च करके बचा सकते थे उस बेटा को तो बचाया नहीं। अब वो अपने पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। तो अपने हृदय को ठंडा करने के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार में पैसे खर्च किए, बच्चे के अंतिम संस्कार में पैसे खर्च किए, लेकिन इलाज के लिए नहीं किए। तो कितने पढ़े लिखे बेवकूफ़ थे। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए जब एकमात्र यही उपाय रह गया था, करने का तो कुछ नहीं था, जाने वाला तो चला गया था। तो ये कितनी बेवकूफ़ी। आज के समाज में भी कुछ लोग हैं जो लोग, एक कहानी कही जाती है ना कि गाय मार के जूता दान। गाय मार के यानी गौ का हत्या करना ही तो महापाप है, और उसके चमड़ी से जूता बना करके तुम दान करके कौन सा पुण्य कमा लोगे। तो जब करना था तब तो चूक गए। जो करना है उसका समझ तो तुमको है नहीं, और बाद में तुम भवंडर करोगे तो उस करने और नहीं करने का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न है जिसे और आपको समझ में आएगा। कालबली के सामने मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। पुत्र प्रेम कहानी के आधार पर बताइए, पिता द्वारा पुत्र को बचाने के उपाय, पुत्र द्वारा पिता को बचाने के उपाय में किसका त्याग पड़ा था, किसके मन में शांति थी, और ये समझाइए। यानी एक तरफ पिता था, कौन था पिता? चैतन्य दास थे, और दूसरी तरफ वो बच्चा था जिसने अपने पिता के लिए इतना कुछ किया। तो पिता से पुत्र, यहाँ पे कौन, किसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक पिता ने अपना कर्तव्य ढंग से निभाया है कि एक पुत्र ने अपना कर्तव्य ढंग से निभाया? तो बच्चों हमको पता है यहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसलिए दिया है छोटे छोटे पार्ट, तुमको समझने में आसानी होगी और तुम अच्छे से उत्तर कर सकोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर तुम तभी सही कर सकोगे जब तुमको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चैतन्य दास मुंशी प्रेम द्वारा लिखी गई कहानी पुत्र प्रेम के नायक है, जो एक वकील हैं तथा अर्थशास्त्र अर्थात धन को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। तो अगर पूछा जाए कि चैतन्य दास क्या थे, तो वकील भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। चैतन्य दास का बड़ा बेटा तपेदिक के भयंकर रोग से, तपेदिक माने ट्यूबरक्लोसिस, पीड़ित था। उसका संक्रमण इतना भयानक व गंभीर था कि डॉक्टर की चिकित्सा और औषधियों का कोई भी अनुकूल प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। अंततः डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा कि प्रभुदास को यदि इटली के सेनेटोरियम में भेज दिया जाए। सेनेटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट बहुत दिन तक भर्ती रहता है, एक हॉस्पिटल में एक जगह होती है, उसके प्राणों की रक्षा हो जाए। डॉक्टर के इस प्रस्ताव पर धन के लोभी और व्यापार बुद्धि वाले चैतन्य दास सोच में पड़ जाते हैं। उनका तर्क था कि यदि इटली जाकर और 3000 रुपये खर्च करके भी प्रभुदास के स्वास्थ्य में लाभ नहीं हुआ तो यह धन अपव्यय ही होगा। उसके मस्तिष्क में विचार आता कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। अतः प्रभुदास का देहांत हो जाता है। उसकी अंत्येष्टि मणिकर्णिका घाट पर की गई है। अंत्येष्टि के बाद चैतन्य दास अपने आत्मविश्लेषण करते हुए बैठते थे। घाट पर उनके संबंधी भी उनके साथ बैठे थे। तभी एक युवक अपने पिता के अर्थी के साथ आता है, और जैसा कि आप जानते हो उन्होंने आकर के उसको साक्षात उदाहरण के रूप में प्रेमचंद्र ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि एक बाप थे, चैतन्य दास एक बाप थे और एक पढ़े लिखे
समाज के एक गणमान्य व्यक्ति थे, जिनके पास अच्छे पैसे रुपए सब कुछ था, कोई चीज़ का अभाव नहीं था, लेकिन पैसे को दांत से पकड़ने की उनकी आदत ने अपने पुत्र को खो दिया बेवजह। जबकि एक छोटा सा लड़का जिसको कुछ भी सांसारिक ज्ञान नहीं था, उसने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो यहाँ पे कौन महान है? एक पिता चैतन्य दास, एक पिता के रूप में चैतन्य दास महान है, या कि एक पुत्र के रूप में वो छोटा सा बच्चा महान है जिसने अपने पिता के प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर किया। तो बच्चों, हमारे जीवन में संपत्ति का हर जगह महत्व नहीं रहता है। संपत्ति भी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन हम संपत्ति कमाते हैं परिवार के लिए, हम संपत्ति कमाते हैं अपने मान सम्मान के लिए। तो अगर हम उस संपत्ति से अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सके, हम अपनी मान सम्मान का रक्षा नहीं कर सके, तो वो संपत्ति फिर किस काम का? तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमें बहुत ही बेजोर मेहनत करके संपत्ति कमानी है, लेकिन उस संपत्ति को हमको अपने परिवार के सामने, वो संपत्ति कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। हमको अपने संपत्ति से ज़्यादा होता है परिवार, और परिवार से ज़्यादा बड़ा होता है अपना ईमान, कि हम परिवार के लिए अपने ईमान को भी नहीं बेच सकते हैं। जो चीज़ गलत है वो हम अपने परिवार के मुँह में बस में पड़ के भी नहीं करना चाहिए हमें। तो ईमान सबसे बड़ा है, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा, इस लोक से भी जाएगा, और हम जो मेहनत करके कमाते हैं वो अपने परिवार के लिए कमाते हैं। तो हम ईमानदारी से कमाएंगे और ईमानदारी से अपने परिवार के ऊपर खर्च करेंगे, उनके प्रेम को महत्व देंगे, उनके स्वास्थ्य को महत्व देंगे, उनके साथ हम सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, इसके लिए हम परिश्रम करेंगे। ईमानदारी के साथ कमाए हुए धन परिवार में खर्च करेंगे तो एक अलग तरह की सुख और एक अलग तरह की शांति महसूस होगी। तो प्रेमचंद्र जी ने बड़े ही सुंदर उदाहरणों के साथ उन्होंने यह बात समझाने की कोशिश की है कि धन हम क्यों कमाते हैं और धन का सही उपयोग क्या होता है। धन्यवाद।